नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विथ ऋत्विका में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि पॉलिटी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 52 के तहत यह उल्लेखित है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और भारत का जो राष्ट्रपति होता है वह देश का संवैधानिक प्रधान होता है। और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति को ही कहा जाता है। उसके बाद है राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। और कार्यपालिका किसको कहा जाता है? तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद से मिलकर कार्यपालिका का निर्माण होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति की योग्यता। तो अनुच्छेद 58 के अनुसार राष्ट्रपति के लिए वही व्यक्ति योग्य होगा जो भारत का नागरिक होगा, न्यूनतम आयु 35 वर्ष पूरी कर चुका होगा, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य होगा और चुनाव के समय किसी भी लाभ का पद नहीं ग्रहण करता होगा, वह राष्ट्रपति बनने योग्य होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का चुनाव। सबसे पहले देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा के सदस्य तथा दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और इसके अलावा दिल्ली तथा पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। तो इसे भी याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक तथा कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं। तो 50 सदस्य प्रस्तावक तथा 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। यह अनुच्छेद 55 में उल्लेखित है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा कौन करता है? तो उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा करता है। उसके बाद है एक ही व्यक्ति जितनी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है, इसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। उसके बाद है राष्ट्रपति का शपथ। राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। तो इसे याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। उसके बाद है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करते हैं और अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह उस पद पर तब तक बने रहते हैं जब तक कि उसका उत्तराधिकारी उस पद को ग्रहण नहीं कर लेता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है, इसे भी याद रखिएगा। और यह कैसे लगाया जाता है, चलिए देखते हैं। तो लोकसभा में जब 1/4 लोग लिखित में नोटिस देते हैं और 14 दिन बाद यह 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तो यह अगले सदन मतलब राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में इसकी जांच होती है कि राष्ट्रपति पर लगे आरोप सही है या गलत। अगर जांच के बाद अगर 2/3 बहुमत से यह पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति के अधिकार। तो सबसे पहले उनके नियुक्ति संबंधी अधिकार को देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं।
भाषा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सभी को याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट सब है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्तियों की सजा को माफ करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो इसे भी याद रखिएगा कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान देने की शक्ति प्राप्त होती है। उसके बाद राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। संसद द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है। उसके बाद देश के तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति देश के तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। उसके बाद राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संसद के सदस्य को चुनने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। संसद में लोकसभा के 2 सदस्य जो चुने जाते हैं वो आंग्ल भारतीय समुदाय से चुने जाते हैं, राष्ट्रपति इसका चुनाव करते हैं। उसके बाद राज्यसभा के 12 सदस्य कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान, सामाजिक कार्य के क्षेत्र से राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। उसके बाद है, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति बुला सकता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की आपातकाल शक्तियाँ। तो संविधान में 3 प्रकार की आपातकाल का प्रावधान है। पहला, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल 3 कारणों से लगाया जाता है: युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। और भारत में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुकी है। एक बार 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में भारत पाक युद्ध और 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लग चुकी है। उसके बाद है अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन, ये तो कई बार लग चुका है। उसके बाद अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है और वित्तीय आपातकाल भारत में एक बार भी नहीं लगा है। तो इसे याद रखिएगा कि वित्तीय आपातकाल भारत में कितनी बार लगा है? तो 0 बार, मतलब एक बार भी नहीं लगा है। उसके बाद है, भारत के राष्ट्रपति के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और वो 2 बार राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, तो इसे याद रखिएगा। उसके बाद डॉक्टर एस राधाकृष्णन लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति रहे और 1 बार राष्ट्रपति रहे। केवल बीवी गिरी निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। राष्ट्रपति बीवी गिरी के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। उसके बाद केवल नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हुए थे जो 1 बार चुनाव में हार गए थे और दूसरी बार उन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए थे। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो यह प्रतिभा देवी सिंह भारत की पहली महिला राष्ट्रपति हुई थी। उसके बाद है, भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है और वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति भी द्रौपदी मुर्मू है। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू आज़ादी के बाद सबसे युवा राष्ट्रपति बनने वाली भी पहली महिला है। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति से संबंधित सभी इम्पोर्टेंट अनुच्छेद यहाँ पे है। तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद उल्लेखित है, 53 में कार्य एवं शक्ति है, 54 में निर्वाचन से संबंधित है राष्ट्रपति के। उसके बाद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है, 56 में पदावधि है, 57 में पुनर्निर्वाचन है और 58 में राष्ट्रपति की योग्यता है और 60 में शपथ है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग के बारे में बताया गया है, तो इसे याद रखिएगा। 52 से लेके 61 तक राष्ट्रपति के बारे में ही पूरा का पूरा अनुच्छेद है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट अनुच्छेद को यहाँ देख लेते हैं। अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति, 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 143 में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं किसी भी सार्वजनिक
मुद्दे पर और अनुच्छेद 111 पॉकेट वीटो से संबंधित है। तो सभी को याद रखिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।